भोपाल नगर निगम के सदन में महापौर मालती राय ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने शहर में विकास के लिए इस साल करीब 3,938 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें शहर के विकास से जुड़े कई मुद्दे रखे गए हैं। हालांकि अब तक पुराने वादे ही पूरे नहीं हुए हैं। इस बीच भोपाल शहर सरकार ने फिर नए वादे कर दिए हैं। पिछले 2 साल से किए जा रहे 7 हेरिटेज गेट, गीता भवन बनाने जैसे वादे अब भी अधूरे हैं। एक साल में सिर्फ 2 हेरिटेज गेट के लिए भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे और होशंगाबाद रोड पर भूमि पूजन हुआ है। मंत्री विधायकों की आपत्ति के बाद प्रॉपर्टी आज जलकर बढ़ाने की संभावना कम ही है। पिछली बार कुल 3,611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। इधर बजट में इस बार टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन वार्डों में परिसीमन शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे में कई उपभोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। महापौर मालती राय ने बजट को लेकर मीडिया से विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं नगर निगम अध्यक्ष ने इसे संतुलित बजट बताया और विपक्ष ने कहा कि पिछली बार बजट में जो काम का जिक्र किया गया था वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कई विभागों का पैसा लैप्स हो गया है। शहर का 3938 करोड़ 45 लाख 28 हजार का व्यय का हमने बजट प्रस्तुत किया है। भोपाल नगर निगम ने ताल तलैयों की नगरी भोपाल की पहचान है। चाहे वो बड़ा तालाब हो, छोटा तालाब हो, शाहपुरा लेक हो, वहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। नगर निगम के कर्मचारी ऑन ड्यूटी यदि आकस्मिक दुर्घटना उनके साथ होती है तो उनको सहायता राशि का नगर निगम ने बजट रखा है। नगर निगम के कर्मचारियों को पहले हम 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि देते थे, उसको बढ़ाकर 15,000 की पुरस्कार राशि दी है। और शहर सरकार ने भोपाल की जनता को सौगात दी है कि किसी प्रकार का जल कर, संपत्ति कर, सीवेज का कर, किसी तरह का कर भोपाल नगर निगम ने नहीं लगाया है, बल्कि भोपाल नगर निगम विकास करके, पार्षदों के सहयोग से विकास करके, विधायकों के सहयोग से विकास करके, सांसद जी के सहयोग से विकास करके और भोपाल को एक नई सौगात दे रही है। देखिए, बोगस बजट पेश किया है। महापौर जी ने जो पुराने मद थे उनको वैसे का वैसा रख दिया है। 45% ही इन्होंने खर्च किया है। इनका 65% जो राशि है वो बची हुई है और जो 45% बुकिंग हुई है उसमें से 10% भी काम शुरू नहीं हुआ। 90% लोगों के काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और नगर निगम के अंदर पिछले साल के जो टेंडर मार्च, जो हम लोग का मार्च में बजट आता है, बजट का आज तक फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जिसमें मतलब बामुश्किल तो टेंडर लगते हैं और वर्क ऑर्डर कम से कम 10 बार 20 बार पार्षद को जाना पड़ता है। तो कोई ऐसे विकास कार्य होते हैं। पूरा भोपाल शहर गड्ढों के अंदर है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। दूषित पानी पूरे में मिल रहा है। टंकियाँ, गैस की टंकियाँ नहीं मिल रही। ऐसी अफरा तफरी मची हुई है चारों ओर। तो इनको तो है ना कम करना चाहिए था मदों को। जिस मदों के अंदर हम काम नहीं करा पा रहे, आप 29 विशेषताओं में मद रख देते हैं, काम कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं हुआ आपका काम और अधूरा छोड़ दिया। और जो ये समितियों को 1-1 लाख रुपए देते थे, 50,000 रुपये देते थे, वहाँ पर इन्होंने पहले 345 थी, इस बार इन्होंने कर दी 384 और 1 लाख से राशि 2 लाख रुपए कर दी। और जहाँ पर 50,000 थी वहाँ 1.5 लाख रुपए कर दी, जो कम से कम है ना 3 से 4 करोड़ रुपए की राशि है। तो बेवजह हम क्यों दें किसी को भी राशि? नगर निगम वैसे ही गर्त में चल रही है। कर्मचारियों की हितैषी सरकार ये शहर बनती है और कहती है कि हम कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। तो कर्मचारियों को जब माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर पास हो चुका है कि इनको नियमित किया जाए, तो फिर ये लोग प्रस्ताव क्यों नहीं लाते MIC से? ऐसे तो हर छोटी छोटी पार्किंग के ला रहे हैं, दुकान देने के लिए लेकर आ रहे हैं और स्क्रैप के अंदर गाड़ियां बेचने के लिए, खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं लेकर आ रहे? जो नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं कर रहे नियमित से विनियमित? और जो भी उनका प्रोसेस है तो लेकर आए और पास करें। तो बिल्कुल बोगस बजट है, इसमें कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह 40% बुक होके लैप्स हो जाएगा और 2-3 साल तक काम झक मारते रहेंगे।